Good morning, students. Today I am going to discuss the chapter number 12, that is Air, Water and Weather of class 4th from Cordova Science. Let's start. Cloudy, rainy, windy, hot, cold, humid, all these terms tell the different conditions of the atmosphere around us. दिस इज कॉल्ड द वेदर. क्या होता है ये जो टर्म्स दी गई हैं, क्लाउडी, रेनी, विंडी, जैसे कि नॉर्मल हम डेली लाइफ में भी देखते हैं. कभी हमें आसमान में बहुत ज़्यादा बादल दिखाई देते हैं, कभी बारिश होती है, कभी बहुत ज़्यादा हवाएं चलती हैं, कभी बहुत ज़्यादा धूप होती है. विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है. कभी एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है, जिससे जो वेदर होता है वो उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है. तो ये सब जो टर्म्स हैं वो क्या बताती हैं, हमारे चारों साइड के एटमॉस्फेयर की कंडीशन, जिसको हम क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं, मीन्स मौसम कहते हैं. इसी को हम क्या कहते हैं, मौसम. वेदर इज अ कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अ प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम. वेदर क्या कहलाता है, एटमॉस्फेयर किसी भी प्लेस पे किसी पर्टिकुलर टाइम पे एटमॉस्फेयर की कंडीशन को ही क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं. द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन वेदर आर, वो फैक्टर मीन्स ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन कौन से फेनोमेनन्स हैं जो वेदर को डिटरमाइन करते हैं, जो वेदर के लिए नेसेसरी हैं. दैट इज टेम्परेचर, विंड, एयर प्रेशर, मॉइस्चर एंड क्लाउड्स. दीज आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन वेदर. ऑल दीज फैक्टर्स आर रिलेटेड टू वन अदर. ये क्या है, ये जितने भी फैक्टर यहाँ पे 5 फैक्टर्स दिए गए हैं, ये सब क्या है, इंटरलिंक्ड है, मीन्स एक दूसरे पे से रिलेटेड है. इट इज द सन दैट इन्फ्लुएंसेस दीज फैक्टर्स. और इन सारे फैक्टर्स को कौन इन्फ्लुएंस करता है, सन. सन से ये सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं. The heat of the sun affects the movement of air and changes the forms of water, which brings about changes in the weather. कैसे होता है, जो सन की हीट होती है वो क्या करती है, एयर का जो मूवमेंट होता है उसको अफेक्ट करती है, जिससे क्या होता है, जो वाटर होता है उसमें चेंज आता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, वेदर में कुछ चेंजेस आते हैं. तो दीज आर द फैक्टर्स which determine the weather, and all these factors are affected by sun. Role of the sun in weather changes. वेदर को चेंज करने में सन कैसे अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेट्स सी. द सन एंड द मूवमेंट, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वेदर चेंजेस. जो सन है वो, और जो अर्थ का जो मूवमेंट है, जो जिसमें एक रोटेशन होता है और एक रिवोल्यूशन होता है, दोनों कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दोनों क्या करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वेदर को चेंज करने में. हाउ, लेट्स सी. द रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट. जो रोटेशन होता है अर्थ का, मीन्स जो अर्थ अपने एक्सिस पे, जस्ट लाइक दिस, इफ वी assume that this is earth, then the movement of earth on its axis is known as rotation. And if we consider this cap as sun, then the movement and this pen as earth, then the movement of earth around the sun is known as revolution in a fixed orbit. इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट मीन्स एक पर्टिकुलर पाथ में सन के चारों ओर अर्थ का घूमना क्या कहलाता है, रिवोल्यूशन कहलाता है. और अर्थ का अपनी एक्सिस पे रोटेशनल मोशन क्या कहलाता है, रोटेशन कहलाता है. द पार्ट ऑफ द अर्थ that faces the sun gets sunlight and has day.
द रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट, तो जो रोटेशन होता है अर्थ का, जस्ट लाइक दिस इज सन, देन जो अर्थ ये क्या करती है, अपने एक्सिस पे रोटेशन करती है, तो अर्थ का जो पार्ट सामने है सन के, वो क्या करता है, उस पे सनलाइट पड़ती है और ये सन के पास होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, डे होता है। और जो बैक वाला साइड है, जो ये बैक वाला साइड है, वहाँ पे क्या होती है, नाइट होती है। एंड द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कॉजेज सीजन, जो रिवोल्यूशन होता है अर्थ का अराउंड द सन, सन के चारों साइड जो अर्थ का रिवोल्यूशन होता है, वो किसमें उसकी वजह से क्या होता है, सीजन जो चेंज होते हैं वो उसकी वजह से होते हैं। जस्ट लाइक दिस, ये सन है, सन के चारों साइड ये अर्थ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो या इसमें क्या होता है, जब ये मूवमेंट करता रहता है तो जो पार्ट सन का, जो अर्थ का जो पार्ट सन के सामने होता है वो और पास होता है, वो क्या करता है, सिंस ये जो अर्थ मूवमेंट करता है सन के चारों साइड, वो एक इलेक्ट्रिकल पाथ में मूवमेंट करता है, सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करता है। मींस इलेक्ट्रिकल पाथ मींस जो रेडियस होती है वो हर साइड से इक्वल नहीं होती है। तो जब रेडियस हर साइड से इक्वल नहीं होती है तो मीन्स यहाँ पे अगर कम रेडियस है, यहाँ पे ज़्यादा रेडियस है, और ये अर्थ जो मूव कर रहा है, तो जब जहाँ पे रेडियस कम होती है वो वाला पार्ट क्या होता है, सन के सामने भी होता है और पास भी होता है। तो उस पार्ट में अर्थ के क्या होता है, समर सीजन होता है, वो पार्ट क्या होता है, हॉटर होता है। और वो पार्ट जो कि सन से दूर होता है वो क्या होता है, ठंडा होता है, और वहाँ पे क्या होता है, विंटर सीजन होता है। While revolving, the parts of the earth that are near to the sun have hotter and longer days or have summer. क्या होता है, जो पार्ट पास में होता है सन के वो क्या होता है, गर्म होता है, और वहाँ पे डेज क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और उस सीजन को क्या कहते हैं, समर. The other parts that are away from the sun have colder and shorter days or have winter. और जो पार्ट सन से दूर होता है वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे मौसम कैसा होता है, ठंडा होता है, और डे क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, और उस सीजन को क्या कहते हैं, विंटर कहते हैं. वेदर ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम डे टू डे एंड इवन फ्रॉम आवर टू आवर. वेदर ऐसा नहीं है कि एक दिन अगर स्टार्ट हो जाता है सुबह, अगर विंडी डे है तो वो पूरे दिन तक विंडी ही रहेगा, या क्लाउडी डे है तो पूरा क्लाउडी ही रहेगा. वेदर क्या करता है, डे टू डे भी चेंज होता है और आर टू आर भी चेंज होता है. मीन्स अभी वो कुछ और है, आधे घंटे बाद हो सकता है कि वो कुछ और वेदर हो. तो व्हेन द सन राइजेस और सेट्स इट्स रेज आर स्लांटिंग. क्या होता है, जब सन उगता है और डूबता है उस टाइम पे क्या होती है, जो सन की रे होती है वो हमारे पर कैसे पड़ती है, स्लांटिंग मीन्स तिरछी पड़ती हैं. सो द मॉर्निंग एंड इवनिंग्स आर कूल. इसी वजह से क्या होती है, मॉर्निंग और इवनिंग का वेदर क्या होता है, कूल होता है. एट नून द सन रेज फॉल्स डायरेक्टली ऑन द अर्थ. और जब नून होता है मीन्स दोपहर का टाइम होता है, तो सन रेज क्या करती हैं, अर्थ पे डायरेक्ट पड़ती हैं, एकदम स्ट्रेट पड़ती हैं. तो उस टाइम पे क्या होता है, जो वेदर क्या होता है वो हॉट होता है और गर्मी ज़्यादा होती है. देयरफॉर द नून इज़ हॉटर पार्ट ऑफ द डे. इसीलिए नून क्या होता है, जो वो डे का हॉटर पार्ट होता है. द सन कॉजेज द विंड. सन और क्या करता है, सन से वेदर चेंज होता है, सन से क्या होता है, विंड भी, सन कॉजेज द विंड. द सन हीट्स द एयर नियर द लैंड. क्या होता है, लैंड के पास में जो एयर प्रेजेंट होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है सन से, सन की वजह से. द एयर बिकम्स हॉट एंड लाइटर. और जब एयर गर्म होती है तो क्या होती है, वो लाइट हो जाती है, मीन्स हल्की हो जाती है. और क्या करती है, एक्सपेंड करती है. अब गर्म भी हो जाती है, हल्की भी हो जाती है, एक्सपेंड भी करती है, तो क्या होता है, इट राइजेज अप. जब वो गर्म होती है तो वो ऊपर की तरफ
बढ़ने लगती है एंड द कूलर एयर फ्लोज डाउन टू टेक इट्स प्लेस। और क्या होता है, जो नीचे जो ऊपर जो प्रेजेंट कूल एयर प्रेजेंट होती है वो क्या करती है, वो नीचे जाती है ताकि वो जो हॉट एयर की प्लेस है वो उसको फिल कर सके। दिस मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। और इसी ऐसे ही एयर के मूवमेंट को क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। सो द सन कॉजेज द विंड टू ब्लो। इसीलिए सन क्या करता है, विंड को ब्लो करने में हेल्प करता है। दिस पिक्चर शोज हाउ विंड ब्लोज। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सन है, सन की हीट से क्या हो रहा है, जो नीचे जो एयर प्रेजेंट है वो क्या कर रही है, वो गर्म हो रही है। और गर्म होने के बाद क्या हो रही है, वो ऊपर जा रही है। और ऊपर जाने के बाद क्या कर रही है, ये जो ठंडी वाली एयर है, कूल एयर है, वो नीचे वाली जो स्पेस खाली हो रही है, हॉट एयर जब ऊपर जा रही है तो नीचे की स्पेस खाली हो रही है, वो उस स्पेस को फिल करने आ रही है। तो इसी तरह क्या होता है, विंड का, एयर का मूवमेंट होता है, दैट कॉजेज द विंड। नेक्स्ट, द सन कॉजेज ह्यूमिडिटी। सन की वजह से क्या होता है, ह्यूमिडिटी भी होती है। हाउ, लेट्स सी। द सन हीट्स अप द वाटर ऑन द अर्थ एंड कॉजेज चेंजेस इट इनटू वाटर वेपर। क्या होता है, सन की हीट से जो वाटर अर्थ पे प्रेजेंट होता है, रिवर में, ओशियन में, वो क्या होता है, हीट अप होता है और किस में चेंज होता है, स्टीम में और वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। और ये वाटर वेपर क्या होती है, जो स्टीम होती है वो क्या करती है, हवा में ही ऊपर उड़ती है। और एयर में जितनी भी वाटर वेपर जिस अमाउंट में प्रेजेंट होगी उसी को क्या कहते हैं हम, ह्यूमिडिटी कहते हैं। सो द सन कॉजेज ह्यूमिडिटी। इसीलिए क्या कहा जाता है कि ह्यूमिडिटी भी किसकी वजह से होती है, सन की वजह से होती है। व्हेन इट इज़ हॉट द एयर इज ड्राई एंड योर स्वेट इवेपोरेट्स। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो क्या होता है, एयर ड्राई होती है और जो हमारा स्वेट होता है, मीन्स हमारी बॉडी से जो स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है, वो भी क्या होता है, इवेपोरेट होता है। यू फील कूल। और हमें क्या होता है, जब वो इवेपोरेट होता है तो हमें कुछ ठंडा सा फील होता है। वेन एयर इज़ ह्यूमिड, जब बहुत ज़्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट होती है एयर में तो क्या होता है, योर स्वेट डज नॉट इवेपोरेट। जब वाटर वेपर प्रेजेंट होती है तो जो स्वेट होता है, हमारा पसीना होता है, वो इवेपोरेट नहीं हो पाता है। देन यू फील स्टिकी एंड अनकम्फर्टेबल। क्या होता है, इसी वजह से जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है तो हमें क्या, स्टिकी स्टिकी सा फील होता है और हमें बहुत ही अनकम्फर्टेबल लगता है। Okay class, this is all about your first lecture of this chapter. Further we will discuss in next lecture. Thank you students.